हाय, वेलकम बैक टू लीला ऑर्गेनिक सोप मेकिंग टिप्स। आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस के मैं आपको उसके सवालों के आपने जो सवाल किए मुझे उसका मैं आपको जवाब दूंगा। काफ़ी सारे लोगों के बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि सोप मेकिंग जो है उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है और मार्केट में मिलने वाले जो सोप होते हैं जैसे लक्स हो गया, हमाम हो गया, सिंथोल हो गया, वो मटेरियल और ये मटेरियल में डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मार्केट में मिलने वाले जो सोप है उसको बोलते हैं हम 80-20 नूडल्स। वो मटेरियल जो है काफ़ी चीप क्वालिटी में आते हैं, सस्ता रॉ मटेरियल होता है, 42 रुपीज़ के जी होता है। और जो ये होममेड जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है गोट मिल्क सोप बेस और एक ट्रांसपेरेंट सोप बेस। गोट मिल्क सोप बेस में सारे फ्रेग्रेंसेस ऐड ऑन करके नए फ्लेवर्स डाल के बना सकते हैं, वैसे ही ट्रांसपेरेंट सोप बेस में सारे फ्लेवर्स डाल के बना सकते हैं। 80-20 जो है वो जिसमें आप लक्स, हमाम वगैरह यूज करते हैं, वो रॉ मटेरियल बिल्कुल ही अलग होता है जिसको मशीनरी में डाल के उसको प्रोसेस किया जाता है। तो ये जो डिफरेंसेस है एक ऑर्गेनिक सोप बेस और एक केमिकल बेस्ड सोप बेस में, ये डिफरेंसेस होता है। बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चंस होता है, मेरे को जब फ़ोन करते हैं काफ़ी सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, तो इसका जवाब ये है। अब सेकेंडली, ये सोप बिकता कितने में है। ये सोप जो है आपको कॉस्टिंग आती है 20 रुपीज़ के आसपास, कॉस्टिंग आती है 22 रुपीज़। अगर जो 100 ग्राम का सोप बनाते हो 1 kg में आपका 10 सोप बनता है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अगर जो 10 सोप बनाना है तो 1000 ग्राम्स मतलब 100 ग्राम्स के 1000 ग्राम्स यूटिलाइजेशन आपका हो जाएगा। तो ये सोप बिकता है मार्केट में 80 रुपीज़ से लेके 120 रुपीज़ तक में ये सोप बनते हैं। अगर जो बहुत आर्टिकली डिजाइन में आपने बनाया है और बहुत अच्छी पैकेजिंग की हुई है तो मे बी यू विल गेट दैट 150 रुपीज़ फॉर द ऑर्गेनिक सोप बेस का। अब ये जो सोप बेस है इसको हम लोग बोलते हैं गोट मिल्क सोप बेस, जो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक बेस्ड होता है। ये हमारा ऑर्गेनिक सोप बेस होता है। और दूसरा है ये ट्रांसपेरेंट सोप बेस। इसमें सारे फ्लेवर्स जो है ट्रांसपेरेंट सोप बेस में सारे फ्लेवर्स आप खुद भी ऐड ऑन करके बना सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्लेवर्स वाला ही लेना है हमारे से या किसी और से। इसमें सिंपली माइका कलर यूज करते हुए आप सारे सोप्स बना सकते हो। मैं आपको माइका कलर्स के बारे में आपको बताऊंगा। हमारे पास में माइका कलर्स की बहुत अच्छी रेंज है जो कॉस्मेटिक कलर्स बोलते हैं, जो कि ये जो है इस तरीके का लेवेंडर सोप बेस जिसमें कलर डाल के और फ्रेग्रेंसेस डाल के यही सोप बेस से ये सोप मेल्ट करके बनाया जाता है। तो आप सिंपल ये नॉर्मल बेस से भी ये बना सकते हो अपने मोल्ड में डाल के। जिस तरीके से ये मोल्ड्स हैं, ये सारे मोल्ड्स हैं, ये कार्विंग वाले मोल्ड्स हैं। तो ये कार्विंग वाले मोल्ड्स को आप मेल्ट करके ये चीज़ को अंदर डाल के आप उसको बना सकते हो। ये सारे जो है फ्लेवर्स है लेवेंडर सोप बेस का। ये बनता कैसे है तो मैं आपको बताऊंगा। बनाने का जो टेक्निक्स है काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो इसमें जो है तरह तरह के पाउडर्स होते हैं, जो तरह तरह के कलर्स होते हैं। तो ये कलर्स होते हैं तरह तरह के, माइका कलर्स बोलते हैं और ग्लिटर कलर। सोप बेस में डालने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ यूज़ करनी है, माइका कलर या तो ग्लिटर कलर्स। वो भी डायरेक्टली अंदर नहीं डालना है, आपको ऑयल के साथ में एक छोटे से कंटेनर में लेके उसको मिक्स करके उसके बाद में उसको डालना है। ना कि आपको थिनर के साथ में नहीं डालना है, ना हैंड सैनिटाइजर के साथ में डालना है, ना कोई अल्कोहल के साथ में आपको मिक्स करके नहीं डालना है। कंप्लीटली आप कोई भी व्हाइट ऑयल ले लीजिए, आप प्लाम ऑयल ले लीजिए, कोकोनट ऑयल ले लीजिए, थोड़ा सा उसके अंदर मिक्स करके आप जो है ये सोप बेस के अंदर आप मेल्ट करने के टाइम पे आप डाल सकते हो। तो होगा क्या, जब ये जो कलर्स है आप डाल के और विथ फ्रेग्रेंसेस, फ्रेग्रेंस है अलग अलग टाइप के जो फ्रेग्रेंसेस है आपको ऐड ऑन कर देना है। जब भी आप मेल्टिंग जो है लास्ट स्टेज पे हो, लास्ट स्टेज पे इन द सेंस जब भी आप नीचे निकालते हो तभी आप जो है 1 kg का एक रेशो होता है 4 ml। 4 ml मतलब कि एक आधा ढक्कन। तो 4 ml आपको डालना है। या तो प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली आप डाल दीजिए
प्रोडक्ट के अंदर जो डायरेक्टली मिक्सिंग कर दीजिए। जब ये आप मेल्टिंग नीचे निकालते हो तब एक बात ध्यान रखिए, कभी भी प्रोडक्ट आपने मेल्ट करने के लिए गैस पे रखा है उस टाइम पे आपको मिक्सिंग नहीं करना है फ्रेग्रेंसेस ऑयल। उस टाइम पे आप जो है थोड़े टाइम के बाद कलर मिक्स कर सकते हो, और लेकिन फ्रेग्रेंसेस मिक्स करोगे तो आपके किचन में या फिर आप कहीं पे बनाते होगे वहाँ फ्रेग्रेंसेस उड़ जाएगी, तो फ्रेग्रेंस का कोई भी मतलब नहीं बनेगा। या तो आप 4 ml 4 ml 5 ml आप इस पे डायरेक्टली प्रोडक्ट में डाल दीजिए, और जो है ज़्यादा खुशबू चाहिए तो 1 ड्रॉप्स या 2 ड्रॉप्स आप इस तरीके से जो है डाल दीजिए, ताकि जो है उसके ऊपर आप मेल्टिंग डालोगे तो बहुत अच्छी खुशबू देगी। तो ये जो है बिल्कुल ही सही टेक्निक है बनाने के लिए। सेकेंडली मैं आपको बोल दूं कि मैंने बहुत बार वीडियो में बोला है कि आप जो है डायरेक्टली मेल्टिंग कर सकते हो। डायरेक्टली मेल्टिंग का प्रोसेस क्या है, आपको एल्यूमिनियम का जार लेना है, एल्यूमिनियम के बर्तन में ही आपको मेल्ट करना है, ना कि स्टील के बर्तन में। बहुत लोग मुझे मैसेज भी करते हैं स्टील में क्यों नहीं, तो उसका जो है जवाब एक ही है, स्टील में जो बर्न होता है वहां पे इनइक्वालिटी रहती है हीट प्रोसेस में, तो वहां से प्रोडक्ट जो है नीचे से जल जाता है स्टील में। लेकिन एल्यूमिनियम जार में परफेक्टली आपका प्रोडक्ट जो है वो मेल्ट होगा और काम भी आपका फास्ट होगा, और आप मेल्ट करने के बाद में इस तरीके के अलग अलग मोल्ड में डाल सकते हो। मुझे अगर जो 3 लेयर बनाना है तो यहाँ पे निशान दिया हुआ है 3 लेयर का, नीचे पिंक कलर दिया, बीच में व्हाइट दिया, या ऊपर जो है लेवेंडर का कलर दिया, वो इस तरीके से आप बना सकते हो। या रेम्बो कलर बनाना है तो रेम्बो कलर्स भी मैं आपको सिखाऊंगा। 2-3 दिन के बाद में और एक वीडियो आएगा मेरा जिसमें मैं आपको रेम्बो सोप्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तब घर बैठे जो है ये सोप बिजनेस कर सकते हो। लेकिन ये सोप बिजनेस आपको, जो आप सोप बनाते हो और आप मार्केट के जो सोप लेते हो वो रॉ मटेरियल्स अलग होता है। जो आप लक्स हमाम वगैरह लेते हो वो रॉ मटेरियल ये नहीं है, ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है और 100% जो है ऑर्गेनिक सोप बेस है ये। सेकेंडली मुझे बहुत सारे लोगों ने एक ही क्वेश्चंस करते हैं कि सर मेरे सोप में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है, हमने उस जगह से लिया लेकिन वहाँ से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है, उसका कारण क्या है? वो लोग बोलते हैं उसमें ग्लिसरीन बाहर निकलता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर जो आपके सोप में स्वेटिंग आती है इट मीन्स इट्स इंफेरियर क्वालिटी ऑफ सोप बेस। उसके अंदर जो है एनिमल फैट ऑयल का यूज किया हुआ है, उसकी वजह से जो है स्वेटिंग आती है, ना कि ग्लिसरीन बाहर आ रहा है। ग्लिसरीन जो है जो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उसको ऑब्जर्व करता है, ना कि वो बाहर फेंकता है। तो ये जो कारण होता है उसके लिए वो स्वेट होता है। हमारे जो है सोप बेस में कभी भी आपको स्वेटिंग का कोई भी इश्यू नहीं आएगा, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से ड्राई हो जाता है। आप उसको रैपर पैक कर सकते हो। पैकिंग का भी जो है हमारे पास में बॉक्सेस मिल जाएंगे आपको छोटे छोटे, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। बॉक्सेस के जो पैकेज होते हैं वो आपको बॉक्सिंग मिल जाएंगे। और आप जो है रोल से, रोल दिखाना, आप जो है रोल आप जो है पैक कर सकते हो। 2 मिनट में आपको वो भी चीज़ दिखा देता हूँ कि रोल्स में जैसे आप जो ये सोप है उसको ये 1 टाइम यूज होता है, ये रोल पे आप रैप कर सकते हो। इस टाइप का मार्केट में रोल्स आते हैं और आप रोल में पैक करने के बाद ये जो है इस टाइप के बॉक्स में डायरेक्टली आप सोप रख लीजिए और उसको आप पैक कर दीजिए, एक रिबिन बांध दीजिए या नीचे बाजू में सेलो टेप मार दीजिए, तो ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स आएंगे इस टाइप के। तो उस टाइप के बॉक्स में भी आप पैक कर सकते हो तो बहुत अच्छे दिखेंगे। आप यहाँ पे एक फैशन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपना स्टिकर मार दो, जैसे कि सैफरॉन सोप है तो सैफरॉन मार दो, लेवेंडर है तो लेवेंडर मार दो। तो इस टाइप की आप पैकिंग कर सकते हो। नॉर्मल पैकिंग है ये कंप्लीटली, ये एक सस्ती पैकिंग भी है और अच्छी और अट्रैक्टिव पैकिंग है अगर जो कोई बॉक्स पैकिंग करना चाहते हैं। अगर जो बॉक्स पैकिंग नहीं करना चाहते हैं तो इस टाइप का रोल आप पैक कर सकते हो। मैं आपको प्रोडक्ट्स बताऊंगा जो मैंने पैकिंग करके ऑलरेडी रखा हुआ है। जी हाँ, जो मैंने ऑलरेडी रैपर्स करके पैकिंग करके रखे हुए हैं, जो मैं आपको प्रोडक्ट्स बताऊंगा मेरे। ये देखिए, ये इसी रैपर्स से इस तरीके की पैकिंग कर दी है और बाजू से यहाँ से थोड़ा सा सेलो टेप मार दिया, पैकिंग थोड़ी सी लूज हुई है, लेकिन इस टाइप की आप पैकिंग्स कर सकते हो।
और इसमें अगर जो प्रिंटेड अगर जो स्टिकर बनाना है तो इस टाइप की आप प्रिंटेड स्टिकर बना सकते हो। छोटे से प्रिंटेड स्टिकर आप बना लीजिए। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम है, यहाँ पे पूरी दी है जानकारी, और पीछे मैंने इंग्रेडिएंट लिख दिया है क्या इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। एमआरपी की जगह मैंने खाली रखी है ताकि ये प्रोफेशनल लुक लगे। सिर्फ यही रोल से इस टाइप की पैकिंग्स जो है आप कर सकते हो। ये देखिए ये सारी पैकिंग्स है उस टाइप्स में। तो ये होता है पैकिंग प्रोसेस होता है। तो पैकिंग इस टाइप की पैकिंग्स आप कर सकते हो और आप जो है अपने प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन कि हम ये प्रोडक्ट बेचे कहाँ पे और लेगा कौन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर जो आप बिजनेस करना चाहते हो, आप ट्रूली बिजनेस करना चाहते हो, तो आप 1 किलो 2 किलो ना लेते हुए आप एक क्वांटिटी में जो है वाइट बेस ले लीजिए और कलर ले लीजिए और फ्रेग्रेंसेस ले लीजिए। आप घर पे ही आप बनाइए। आप अगर जो ट्रूली बिजनेस करना चाहते हो तो घर पे बनाइए और एक रेंज रखिए। रेंज मीन्स आपने ये बना दिया, एलोवेरा बनाया, लवेंडर बनाया, आप अलग अलग टाइप के जो है सोप आप बना के रखिए। कस्टमर्स को आप चॉइस दीजिए। आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपने प्रोडक्ट जो है वह फोटोग्राफ्स निकाल के उसको पब्लिश कर सकते हो। जैसे ही आपके कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आती है आप उसको उसके साथ कम्युनिकेट करिए और आप उसके साथ में चाहे छोटी क्वांटिटी हो बड़ी क्वांटिटी हो आप उसको कुरियर करके पार्सल करिए। ये एक जो है मार्केटिंग का सबसे सस्ता और फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग वे होता है जो आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन लोगों का बहुत ही ये होता है कि आप डिलीवरी कैसे देते हो। तो हम लोग जो है डिलीवरी जो है हमारे पास में डिलीवरी के डिफरेंट चैनल्स होते हैं। अगर जो छोटी क्वांटिटी में कोई लेता है तो उसको हम लोग कुरियर से देते हैं। कुरियर का चार्जेस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। वो बॉक्स देना, कुरियर का चार्जेस जो है ज़्यादा हो जाता है और जो ये होता है मतलब कि लॉजिस्टिक्स होता है जहाँ पे बड़े पार्सल्स जाते हैं वहाँ पे चार्जेस जो है कम हो जाते हैं। अगर जो कुरियर में जाते हैं तो इस तरीके से पैकिंग जाती है हमारी, जिसमें नाम नंबर हमारा नाम नंबर्स लिखा हुआ रहता है। तो ये छोटे छोटे पैकेज जो है महंगे पड़ते हैं जब भी आप मंगाते हो। ये छोटे पैकेज का अगर जो तमिलनाडु या पंजाब वगैरह भेजना होता है तो 80 रुपया लग जाता है पर केजी का। और आप अगर जो 25 किलो मंगाते हो, चाहे गुजरात है राजस्थान है, या 25 किलो मंगाते हो तो आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाता है 450 के आसपास। ठीक है, या उससे भी कम हो जाता है। तो क्वांटिटी में आपको ट्रांसपोर्टेशन कम लगता है और जो है छोटी क्वांटिटी लेते हो 1 या 2 किलो तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपको ज्यादा लग जाता है। तो जहां पे आप प्रॉफिट मार्जिन कमाना होता है वो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। तो मैं एक ही चीज बताऊंगा मैं लोगों को कि आप बल्क में लीजिए। 25 kg का आप ट्रांसपेरेंट सोप बेस का पैकेट लीजिए या गोट मिल्क का लीजिए। आप उसमें कलर ऐड ऑन करके अपने फ्रेग्रेंसेस अलग से ले लीजिए। फ्रेग्रेंसेस ऐड ऑन करके आप अपना फ्लेवर बना के आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करें। वहाँ पे प्रोडक्ट आपको क्वांटिटी डिस्काउंट भी मिलेगा, इवन ट्रांसपोर्टेशन भी जो है आपको कम लगेगा। तो ये है पूरे सोप मेकिंग के और कॉस्ट जो है किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और हमारे जो दूसरे प्रोडक्ट्स है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। हमारा जो है मेन इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट्स है ये हेयर रिमूविंग पाउडर है जिसमें जो है 4 मिनट्स में हेयर रिमूविंग कर सकते हैं। ये पाउडर में है, सिर्फ पानी डाल के पेस्ट बनाना है और जहाँ पे हेयर रिमूव करना है वहाँ पे लगा देना है। सिर्फ 4 मिनट्स तक आपको रखना है। 4 मिनट के बाद में उसको अपोजिट डायरेक्शन में पानी वाले गीले कॉटन से उसको रैप अप कर देना है। तो ये सिंपल तरीका है। तो ये हेयर रिमूविंग पाउडर जो जिसको बल्क क्वांटिटी में लेना है या सिंगल पीस भी लेना है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इस चीज़ के लिए बहुत ही पावरफुल है। इसमें हमारे पास में फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल है, रोज है, सैंडल है और लवेंडर। ये 3 फ्रेग्रेंसेस में हमारे पास में मोस्टली रेडी रहता है। अगर जो आप कोई फ्रेग्रेंसेस की डिमांड करते हो अलग से तो हम लोग कस्टमाइज करके भी आपको प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे पास में सबसे ज़्यादा लोगों की इंक्वायरी आ जाती है कि आपके पास में लिक्विड सोप है कि नहीं है। तो हमारे पास में लिक्विड्स जो है इस टाइप का लिक्विड्स बॉडी वॉश हमारे पास में अवेलेबल होता है जो हम लोग 5 kg के पैक्स में पहले देते थे। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया 500 ग्राम्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आपको रेडीमेड चाहिए तो रेडीमेड आप इस तरीके से बनवा के ले सकते हो। 5 kg के पैक्स में आप छोटे छोटे बॉटल्स अलग से लेके आप उसको जो है फिल्टर करके अपना स्टिकर मार के अपना
जो है होम स्टिकर्स मार के आप उसको सेल कर सकते हो। मार्केट्स में बहुत अच्छी डिमांड है जो शैम्पूज की। ये बॉडी वॉश है, शैम्पूज के लिए भी यूज होता है और फेस वॉश के लिए भी ये चीज यूज होती है। तो ये जो है इसमें भी एक वाइट बेस आता है, जो वाइट बेस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें आप कलर और फ्रेग्रेंसेस ऐड ऑन करके आप उसमें जो है घर बैठे जो है इस टाइप्स की छोटी बॉटल्स जो है 100 ml 200 ml इस टाइप्स पे आप कस्टमाइज करके आपका जो है ऑन ब्रांड का स्टिकर्स आप लगा के आप उसको सेल कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आप अगर जो अपने खुद के ब्रांड के स्टिकर्स लगाते हो, यू नीड टू हैव टू टेक द एफडीआई परमिशंस। एफडीआई के लाइसेंस के बिना ये प्रोडक्ट आप मार्केट में इस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। तो आप जो है आपके जान पहचान वाले हो या उसके ऊपर क्लियरली आप लिख लीजिए कि जी दिस इज द होममेड प्रोडक्ट्स, होममेड शैम्पूज करके, तो इस तरीके से आप सेल आउट कर सकते हो। तो ये है पूरी जो है प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से कॉस्ट कंज्यूम आप कर सकते हो और किस तरीके से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। तो मैं हूं अमित शाह। तो मिलते हैं एक अगले एपिसोड्स में जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा सोप मेकिंग के बहुत ही यूनिक टेक्निक्स, जहां पे आप सोप बना के आप अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रिस्पांस दिया है। आप लोगों की वजह से हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस निकाले हैं और हम सिखाते हैं कि किस तरीके से आप जो है घर बैठे सोप बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं। नमस्ते।